हेलो, मैं डॉक्टर निधि और मैं डॉक्टर प्राची। आपके फिजियोस लेकर आए हैं फ्लेक्स फॉरएवर अ हेल्दी एजिंग सीरीज का अगला वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की, फॉल्स, और उन्हें प्रिवेंट कैसे करें। जी बिल्कुल। क्या आप जानते हैं फॉल्स से होने वाली इंजरी और उससे पैदा हुआ डर, ये दो मुख्य कारण हैं जिससे सीनियर सिटीजन्स अपना इंडिपेंडेंस खो देते हैं और इनएक्टिव बन जाते हैं। एज के साथ फॉल्स का रिस्क क्यों बढ़ता है? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बॉडी सिस्टम्स की क्षमता थोड़ी थोड़ी कम होती है। विजन इश्यूज, स्टिफ जॉइंट्स, वीक मसल्स, वीक बैलेंस और स्लो रिएक्शन टाइम की वजह से। थिंक ऑफ इट लाइक गूगल मैप्स। हमारे बॉडी में हमारी आंखें, कान, नर्व्स, ये सारे सेंसेस जीपीएस की तरह काम करते हैं हमारे ब्रेन के लिए। तो एज के साथ साथ ये सिग्नल्स थोड़े वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से फॉल का रिस्क बढ़ जाता है। और एक छोटी सी स्टेप मिस होना या स्लिपरी बाथरूम में सिर्फ छोटा सा पैर फिसल जाना ऑलरेडी कमज़ोर हड्डियों को फ्रैक्चर होने में देर नहीं लगती। फॉल्स के दो मुख्य कारण हैं, आंतरिक और बाह्य। इंट्रिंसिक फैक्टर्स, बॉडी के सिस्टम से संबंधित फैक्टर्स, कमज़ोर मांसपेशियां, संतुलन की समस्या, धुंधली नज़र या आंखों की समस्या, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट, चक्कर आना या कमज़ोरी। और बाह्य मतलब एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, जो एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का सराउंडिंग कॉज करते हैं, जैसे गीली या फिसलन वाली फर्श, सीढ़ियों पर हैंडरेल का ना होना, बाथरूम में सपोर्ट ना होना, आसपास कम रोशनी होना स्पेशली नाइट आवर्स में, रास्ते में सामान पड़ा होना, गलत जूते चप्पल पहनना, ये सारा। व्हाट कैन वी करेक्ट इजीली? इंट्रिंसिक फैक्टर्स के लिए कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस जैसे सिट टू स्टैंड, चेयर से बिना हाथों को इस्तेमाल किए उठना, इससे पैरों की ताकत बढ़ेगी। हील टू टो वॉक, एक सीधी लाइन में अपने एक पैर की एड़ी दूसरे पैर के अंगूठे के सामने रखते हुए चलना, इससे आपका बैलेंस इंप्रूव होगा। सिंगल लेग स्टैंडिंग, एक पैर पे खड़े होना, इसका एडवांस वर्जन। आप आंखें बंद कर सकते हैं। अगर इनिशियली डर लग रहा है तो कोई चेयर या वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। डुअल टास्क ट्रेनिंग, सीधे चलते हुए उल्टी गिनती करना या फिर एक पैर पे खड़े होकर बॉल के साथ खेलना, इससे आपका ब्रेन दो चीज़ों को एक साथ ट्रेन करता है। गेट ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है? सीधा चलना, उल्टा चलना, साइड बाय साइड चलना, 8 के आंकड़े में चलना, इन सब से हमारा बैलेंस और कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होगा। एक्सटेंसिव फैक्टर्स के लिए कुछ बेसिक सॉल्यूशंस जैसे घर में प्रॉपर लाइटिंग स्पेशली स्टेयर्स पे और कॉरिडोर्स में, बाथरूम में सपोर्ट के लिए हैंड रेल्स और ग्रैपास का लगाना, सीढ़ियों पे चढ़ते या उतरते समय कलर स्ट्रिप्स लगाना, एंटी स्लिप मैट्स यूज़ करना, और हाँ, चप्पल और जूते वही चूज करें जिनमें एंटी स्लिप सोल्स हो या ग्रिप अच्छी हो। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है न्यूट्रिशन। हमारे सीनियर सिटीजन्स को क्या खाना चाहिए, इससे ज़्यादा कैसे खाना चाहिए, इस पर ध्यान रखना चाहिए। बैलेंस इज द की, जितनी ज़रूरत उतना ही। प्रोटीन को प्रायोरिटी देना है। विटामिन एंड मिनरल्स को इग्नोर ना करें। खाना रंग बिरंगी हो। जल ही जीवन है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, नींबू, नारियल पानी के सेवन से पानी का दर्जा बढ़ जाएगा। डाइजेस्टिव फ्रेंडली चॉइसेस, लाइट मील्स, खाने और सोने के बीच में समय, नो हैवी स्पाइसी ऑयली मील्स एट नाइट। प्रिवेंट डेफिशिएंसी नॉट जस्ट डिसीज, चेक कीजिए क्या कम है और लीजिए सप्लीमेंटेशन इन द राइट वे। सो रिमेंबर, फॉल प्रिवेंशन सिर्फ गिरने से बचने का नाम नहीं है, इट्स अबाउट लिविंग लाइफ कॉन्फिडेंटली, फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली। तो आज ही एक एक्सरसाइज, एक अच्छा न्यूट्रिशन हैबिट अडॉप्ट कीजिए और घर में एक सेफ्टी चेंज लाइए। मिलिए अपने फिजियो से टू स्टे एक्टिव एंड सेफ। और मिलकर बनाते हैं एजिंग को हेल्दियर और स्ट्रॉन्गर। स्टे ट्यून्ड।